तो फाइनली 40वें दिन में मेरा हो चुका है 10वां ज्योतिर्लिंग। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक क्लॉक रूम था, वहाँ मैंने जो मेरा बड़े वाला लगेज था वो सबमिट करा दिया। यहीं से नहाता हूँ तो मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। 7:20 में सीधा उतरने के बाद घटिया मैनेजमेंट तो कहूँगा, यहाँ का जो प्रशासन सबसे घटिया है। मैं मुंह पर कहने के तैयार हूँ, अगर कुछ मुझे कहना चाहिए, लेकिन मॉडर्न टाइम के भिखारी हैं, मॉडर्न टाइम के भिखारी हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का एक और न्यू वीडियो में। अभी मैं हूँ पुरी में, जैसे आपने कल देखा था। मैं कोणार्क और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो पूरा घूमकर आ चुका था। एंड अभी मैं आज बहुत ज़्यादा सोया हूँ और अराउंड 11 बज चुके हैं। पर शुक्र है जो मेरी ट्रेन थी, जो भुवनेश्वर से हमें धनबाद तक की ट्रेन थी, वो हमारी रात के 8 बजे की थी। क्योंकि उसके बाद मैं जाने वाला हूँ देवगढ़, जो कि मेरा होगा इस ट्रिप का 10वां ज्योतिर्लिंग। क्योंकि 3 धाम और 9 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। नोट सीरीज़ तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 500 का मैं इसलिए और 100 का इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो पास में कर चुका था इसलिए। उसके अलावा मेरी सारी हो चुकी हैं। बट अभी बस मैं यहाँ पे तैयार हुआ हूँ और यहाँ से निकलूँगा अभी भुवनेश्वर के लिए। एंड लेट्स सी क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा था, एक बार मैं आपको जो होटल में रुका हुआ उसका टूर कराता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपको एक ऐसा बहुत अच्छा एंट्रेंस मिल जाएगा। सामने एक छोटा सा लॉन भी मिल जाएगा। एंड जो जैसे आपके ये रूम्स रहेंगे, उसके बाहर एक आपको छोटा सा एक गार्डन टाइप एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे मैं आपको और रूम दिखाता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, आपको उधर से भी रूम मिल जाएंगे। एंड सी टाइप जो सी व्यू होगा वो भी रूम्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं होटल से बाहर आ चुका हूँ, आपको वहाँ का एक एक्सपीरियंस बताऊँगा क्या क्या है। पर उससे पहले यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे आ चुका हूँ। और ये जो बस आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये शायद भुवनेश्वर जाएगी। सो इसमें एक बार ट्रैवल करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा और क्या क्या इसका चार्जेस है। तो इस बस की हमने टिकट ले ली है, जो कि चलती है पुरी के बस स्टैंड से लेके भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन तक। और इसका जो चार्ज पड़ा है हमें 110 रुपये पड़ा है। ये डबल डेकर बस है और व्यू आपको ऐसा मिलेगा। एक बार हम ऊपर जाते हैं तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ जो इस बस का टॉप फ्लोर है उधर। एंड ये बस बहुत ही सुंदर है, आप जैसे देख पाओगे। ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर आता है और इसका एक टॉप फ्लोर वाला बस का है। पर ये कुछ ऐसी आपको बस दिखेगी। बट यही है, यहाँ पे आपको झटके बहुत लगेंगे। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ पे अगर आप फ्रंट से चूज़ करते हैं, आपको व्यू सामने से बहुत चाहेगा। तो एक बार हम वहाँ जाते हैं, आपको फ्रंट सीट का भी जो व्यू होगा वो भी दिखाते हैं। तो फ्रंट सीट से आपको कुछ ऐसा व्यू मिल जाएगा जैसे आप देख पाओगे। बहुत ही सुंदर है। और अभी इस वक्त जो पुरी का वेदर है और बहुत सुंदर है। एंड जो इसका फेयर पड़ जाता है वो 110 रुपये पड़ जाता है। जो आपका पुरी का बस स्टैंड है वहाँ से लेकर भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन तक का इसका 110 का बस फेयर पड़ जाता है। हर 1-2 घंटे में ये बस आपको पुरी के बस स्टैंड से मिल जाएगी भुवनेश्वर जाने के लिए। सो इनकेस आप जा रहे हैं तो यही बस को प्रेफर करिए। तो ये जल्दी है, AC है, प्लस ऑब्वियस आपको डबल डेकर के मज़े मिल जाते हैं। तो जब भी आप पुरी आइए या भुवनेश्वर से पुरी जाना चाहते हैं, तब भी आपको ये बस अवेलेबल मिल जाएगी ये भुवनेश्वर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली भुवनेश्वर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास हम आ चुके हैं। उसके पास ही बस स्टैंड है, वहाँ पे हम उतरे। एंड ये हमारी बस थी जो डबल डेकर वाली थी। इसका जो मैंने फेयर आपको बता दिया 110 रुपये पड़ेगा। और रेलवे स्टेशन से आपको अराउंड 300 to 400 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर छोड़ देगी। अब चलते हैं भुवनेश्वर का जो रेलवे स्टेशन है उधर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक क्लॉक रूम था, वहाँ मैंने जो मेरा बड़े वाला लगेज था वो सबमिट करा दिया। अब देखते हैं। वैसे तो ये जो स्टेशन है अभी कंस्ट्रक्शन पे है, अभी इसको रेनोवेट किया जा रहा है। सो इनके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्योंकि बाहर का मैं सोच रहा हूँ अभी कैंसिल ही मारूँ, थोड़ी देर बैठता ही हूँ आज। सो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। नहीं, अगर कभी ऑब्वियस है, ये अपना कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद सब कुछ चीज़ें यहाँ बंद करी हो। लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। सो अभी मैं भुवनेश्वर का जो रेलवे स्टेशन था उससे बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है अभी। एंड क्लॉक रूम ही अवेलेबल है, बाकी रेस्ट रूम वगैरह ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मैंने सोचा बाहर आके आपको एक ओवरव्यू समरी दे दूँ कि इन केस आपको पुरी जाना है या पुरी से वापस आना है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट भुवनेश्वर भी आते हैं और आपका पुरी जाने का प्लान है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से ही बसेज मिल जाएंगी, जो कि आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से पूरी बस स्टॉप जाने के लिए अराउंड 1.5 से 1 घंटा लेगी। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेज यहाँ पे चलती है, वो जो डबल डेकर थी वो भी चलती है। एंड फेयर रहेगा आपका 100 to 150 के बीच में ही अराउंड रहेगा। एंड
पूरी में आपका सब कुछ व्यवस्था हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, खाने पीने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मसालेदार कम मिलता है, मीठा खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उस चीज़ को देखकर बाकी ओवरऑल थाली के प्राइसेस भी सही है। एंड जो अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में होटल देखा था, अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नंबर दिख जाएंगे, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी कर सकते हैं। फैमिली साथ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उनसे पहले ही कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। अगर और वहाँ से वो अपने पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको पूरा भुवनेश्वर एंड आपका पुरी के दर्शन सब कुछ वो करा सकते हैं। तो जो भी आपको नंबर दिख रहा है आप उनको कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड अब का जो प्लान होगा, लाइक भुवनेश्वर से मेरा आगे का प्लान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अब हम भुवनेश्वर से जाएंगे रांची, जो कि मेरा S8 या S5 डब्बा है। एंड उसके बाद मेरे को टिकट मिली नहीं थी और सेम ट्रेन में फिर मैं जाऊंगा धनबाद तक। बस में मैं कोच चेंज करूंगा, जैसे मैंने बताया था मैं S5 या S8 में भी ट्रैवल करूंगा। एंड जब 6:30 बजे मैं रांची पहुंचूंगा, मुझे कोच चेंज करके दूसरे कोच में जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बस पकड़ के जाऊँगा धनबाद से देवगढ़, देन वहाँ से हम जाएंगे बैद्यनाथ। एंड कल ओवरऑल मतलब इसी वीडियो में आज हो रही है 8 अगस्त, एंड 9 अगस्त या 10 अगस्त को मैं कवर कर लूँगा बैद्यनाथ, जो कि मेरे इस ट्रिप का होगा 10वां ज्योतिर्लिंग। एंड अराउंड मुझे 40 दिन तो हो ही जाएंगे, 40 या 39 डेज़ हो जाएंगे, मतलब 10th ज्योतिर्लिंग के लिए। 3 धाम मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 10th ज्योतिर्लिंग मैं परसों या कल कंप्लीट कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं जाऊंगा वाराणसी। वाराणसी में भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि घाट्स को मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि घाट्स में बहुत ज़्यादा भी जो गंगा नदी का पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखेंगे क्या क्या ट्रैवल कर सकते हैं। बस अभी यही था कि कैसे कैसी पूरी जर्नी रहेगी। ऑब्वियस है मैं बैद्यनाथ में जाकर आपको बताऊंगा क्या क्या वहाँ का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, रूम्स वगैरह क्या क्या है वो सब आपको मैं बताऊंगा। सो अभी जैसे हमारी हम अपना ट्रेन में बोर्ड करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तब तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी बज रहे हैं करीबन रात के 8। ये मेरी ट्रेन है और अभी मैं शायद सफ़र करूँगा S8 या S5। एक बार टिकट चेक कर लेता हूँ उसमें। तो अब हम आ चुके हैं अपने कोच के पास, जो कि है S8। आज मेरी 54 नंबर सीट है, जो कि अपर है। एंड अराउंड 6:30 बजे रांची से मैं ये कोच चेंज करके S5 में चला जाऊँगा, जो कि साइड लोअर 71 सीट है शायद से मेरी। अब मुझे टिकट ही ऐसी मिली, मैं क्या कर सकता हूँ। और भी यहाँ पे टिकट थी लेकिन वो एक दिन बाद की थी, मतलब ऑल्टरनेटिव्स भी चलती है, लाइक 2 या 3 दिन के बाद छोड़ के ही डायरेक्ट आपको देवगढ़ की भी ट्रेन मिल सकती है, बट अभी मुझे यही मिली। सो लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा एक बार ट्रेन में बैठ जाता हूँ, आपको एक रूट बताऊँगा जो मैं अब न्यू रूट करने वाला हूँ। मैं कहीं पर भी स्टे नहीं करूँगा, ना झारखंड में ना वाराणसी में। मैं डायरेक्टली सिर्फ रात को ट्रेन में ही ट्रैवल कर करके अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए देखूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। तो आज हम सफ़र करेंगे 54 में है, जो कि अपर है मेरी सीट। सो एक बार लगेज रख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जर्नी। तो फाइनली मैं उड़ीसा से अब एग्ज़िट ले रहा हूँ, मतलब भुवनेश्वर से। इसमें मैंने अपने 3 धाम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टोटल अब तक पूरी जर्नी में मैं 9 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। 11वें ज्योतिर्लिंग के जैसा को पता है कि मैं जा रहा हूँ झारखंड देवगढ़। एंड अब प्लान ही वही है जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, दोबारा कंफर्म करता हूँ। जो मेरा सफ़र रहेगा सुबह के 6:30 बजे तक इस S8 के अंदर रहेगा। देन मुझे कोच चेंज करके S5 में जाना पड़ेगा धनबाद तक के लिए। उसके बाद मैं बस करूँगा देवगढ़ के लिए। एंड अभी मैंने जहाँ तक देखा है कि ये जो ट्रेन है थोड़ा डिले चलती रहती है, तो शायद 1-1:30 बजे तक तो मैं धनबाद पहुँचूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। तो उसके अलावा अभी मैं वीडियो को बंद करूँगा, इन केस कुछ होता तो दिखाता हूँ, नहीं तो सीधा आपको सुबह रांची में मिलते हैं जब मैं अपना कोच चेंज करूँगा। तब शायद मेरी नींद भी खुल जाए, क्या एक्सपीरियंस रहेगा लेट्स सी। तो फाइनली सुबह हो चुकी है, गाड़ी हमारी 3 घंटा लेट है और मैंने अपना कोच चेंज कर लिया है। मैं अब आ चुका हूँ S5 में, जो कि मेरी सीट थी 71 साइड लोअर। और अब यहाँ से अराउंड 1 बजे, जो 11 बजे का टाइम था, अब 1 बजे मैं पहुँचूँगा धनबाद। वहाँ से बस पकड़ के मेरे को जाऊँगा देवगढ़। एंड देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा जो टेंपल के क्लोजिंग टाइम है वो 4 से 6 बजे के बीच में बंद रहता है। एंड अब देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है जर्नी में।
तो फाइनली धनबाद मैं पहुंच चुका हूँ। मेरी जर्नी का जो 9th स्टेट है उसमें, एंड जो कि झारखंड है। अभी यहाँ से हम जाएंगे, बस पकड़ेंगे। अराउंड 2 बज चुके हैं, 3 घंटा मेरी गाड़ी लेट थी। एंड बस पकड़ के मैं जाऊँगा देवगढ़, जहाँ पे बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। और वहीं पे फ्रेश वगैरह होके खाना वाना खा के मैं जाऊँगा दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ से बस मिलती है या हमें कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं स्टेशन से बाहर ही आता, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। साइड पे प्राइवेट बसेस जाती हैं जो कि अराउंड 50 मीटर दूरी है, मतलब स्टेशन से। एंड उसने मुझसे 250 रुपये लिए है अपना देवगढ़ जाने के लिए, जो कि देवगढ़ बस स्टैंड पर छोड़ेगी। अराउंड 4 घंटे का सफ़र रहेगा। 3:20 पे हमारी बस आएगी। 7:40 8 बजे तक मैं पहुँचूँगा। एंड टास्क वही रहेगा जल्दी से नहा कर दर्शन करने का। तो अब देखते हैं क्या होता है, दर्शन हो पाते कि नहीं होते, या मुझे अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक ट्रेन की टिकट थी जो कि वाराणसी की थी, जो मेरी बुक हुई थी। सो होप सो आज जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए। एंड देखते अब क्या है। मैं तब तक थोड़ा सोचा खाना खाता हूँ, 1 घंटा बड़ा है तो थोड़ा खाना खा लेता हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि बस आने में टाइम है और यहीं पे रेलवे स्टेशन है, सो यहीं से नहाता हूँ। तो मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। 7:20 में सीधा उतरने के बाद मैं डायरेक्ट दर्शन के लिए जा सकता हूँ। इसलिए मैंने अभी टावल ले लिया है। स्टेशन ये रहा। एंड हालत मेरी कुछ ऐसी है अभी, तो यहीं से नहा धो के मैं सीधा निकल जाऊंगा दर्शन के लिए, जैसे मैं बस मेरी रुकेगी। फाइनली नहा लिया। लोकेशन जैसे कि आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, कुछ ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे नहाया हूँ। तो यही होता है यार, कभी कभी सोलो ट्रैवल में ना टाइम बचाने के चक्कर में आपको बहुत जल्दी होता है। जैसे 3:20 की मेरी बस थी, 2:40 अभी हो रहे हैं, 10 मिनट में मैं नहा लिया, 2 केले ले लिए खाना खाने के लिए। तो ये सब कुछ भी होता है। सोलो ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि मज़े मारो, जो आपने वो रील्स देखेंगी वो नहीं है। चैलेंजेस होते हैं तो उस चीज़ को देखने का। सो अब देखते हैं हमारी बस कब तक आती है, और उसके बाद हम जाते हैं देवगढ़ के लिए। तो फाइनली बस स्टैंड के पास आ चुका हूँ। ये सामने जो है ये हमारी बस है, उसमें बैठते हैं और आगे चलते हैं। तो बस के अंदर बैठ गया हूँ। अराउंड अभी 4 बज रहे हैं और 4 घंटे का सफ़र है शायद से, मोटा मोटा। हम देखते हैं मैं आज कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। एंड टारगेट यही रहेगा कि आज दर्शन कर ले, नहीं तो मुझे अपनी टिकट कैंसिल करके यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा एंड दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। सो देखते हैं क्या होता अभी। आज एक तो रक्षाबंधन भी है, ऊपर से सैटरडे भी है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा अब भैया 20 मिनट रह गए हैं। अभी इस लाइन पे तो मेरे को भीड़ नहीं दिखी, लेकिन जहाँ से एंटर होता ना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो होप सो 20 मिनट के अंदर दर्शन हो जाए है। एंड किस्मत हो जाए, क्योंकि 11 बजे की मेरी जो ट्रेन थी वो कंफर्म होगी वाराणसी की। एंड क्या होगा वही समझ नहीं आ रहा। जो बस वाले ने बहुत लेट करा, वो मैं पूरा एक्सपीरियंस दर्शन होने के बाद ही बताऊँगा। अभी शंख बज रहा अंदर, तो देखते हैं। शंकर भगवान की जय। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। आधा घंटा या 20 मिनट पड़े थे, मैं बट पहुंच चुका हूँ। वो शिवलिंग मतलब ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन के लिए। एंड देख सकते हो इतनी भीड़ है अभी भी। कुंदन है और सावन का शायद सेकेंड लास्ट डे है, इसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। बट होप सो दर्शन हो जाए। एंड हम 11 बजे अपनी ट्रेन पकड़ के कल मैं पहुँच जाऊँगा काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव।
तो फाइनली 40वें दिन में मेरा हो चुका है 10वां ज्योतिर्लिंग। एंड एक बार मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि अभी मेरी ट्रेन है, अराउंड 10:30 बज चुके हैं। श्रृंगार आरती जो थी, मतलब श्रृंगार जब हो रहा होता है शिवलिंग का, वो मैंने देख लिया है। आपको भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा जैसा मर्जी होगा। बट अभी मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन क्योंकि मेरी ट्रेन है, और वहाँ जाके अपना पूरा का पूरा लिटरली पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वर्स्ट भी था क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रेलवे स्टेशन जाने के बाद। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन, जो कि JCD रेलवे स्टेशन है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अब बात करी जाए एक्सपीरियंस की पहले अगर बात की जाए तो मेरे पूरे ओवरऑल जर्नी की आपने देखा था कि जो मेरी ट्रेन थी पहले डिले होगी, जिसका टाइम था 11 बजे यहाँ पहुँचने का, वो 2 बजे यहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद मेरे को बस पकड़नी पड़ती है, जो कि बस मुझे 5 बजे मिलती है। कहाँ मुझे नहाना पड़ा, और 8:30 बजे मैं यहाँ पहुँचता हूँ, जल्दी से बैग रखता हूँ, अंदर दर्शन करने जाता हूँ। 10 बजे मेरे दर्शन होते हैं, एंड दर्शन बहुत अच्छे। और हाँ, मैं पहले क्या मैं पूरे दिन में 4 केले खाए थे, उसका मैंने शॉर्ट वॉट डाल दिया था अभी, और पूरे दिन में मैंने सिर्फ 4 केले खाए। अब जाके मैंने प्रॉपर खाना खाया। उसके अलावा सावन का जो था वो आखिरी दिन था, एंड ये मैंने जानबूझ के मेंशन क्यों किया, क्योंकि पहले तो अगर हमें देखते हो तो आपको स्टेशन दिखाता हूँ। आज है 9 तारीख, एंड आप स्टेशन पे देख सकते हैं जो कांवड़ यात्रा थे, जो भी भक्त थे, वो आए हुए थे। एंड ये जानबूझ के इसलिए मेंशन करा क्योंकि मैंने मतलब अब तक का मतलब सबसे पहले मैं कहता था कि बेट द्वारका सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट वाले मंदिर में आ सकता है, लेकिन उसका कंपटीशन यहाँ पर आज मुझे दिख गया। मे बी ये इससे जीत भी जाए, बेट द्वारका से जीत भी जाए, क्योंकि पहली बात सबसे घटिया मैनेजमेंट तो कहूँगा, यहाँ का जो प्रशासन सबसे घटिया है। मैं मुंह पर कहने के तैयार हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे मैं सबूत भी दे सकता हूँ क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पे बीच में से लाइन में आएंगे, वही जो बेट द्वारका में 500 रुपये में आपको दर्शन करा देंगे, 500 रुपये में आपको दर्शन करेंगे। एंड द वर्स्ट थिंग इज़, अगर आप 2 घंटे इस लाइन में खड़े ना, जैसे एक सिंगल लाइन है 2 घंटे इसमें खड़े हैं, और 10 मिनट पहले कोई बंदा है वो 500 देगा, वो आपसे 2 घंटे जो आपने वो लाइन में खड़े वो वेस्ट हो के वो आपसे आगे निकल जाएगा, मतलब अलग से कोई लाइन में नहीं आएगा वो। एंड सबसे मेरे को शर्म आ रही है बोलने में, मे बी सावन था इसलिए, जो शिवलिंग है उसका एक बेस है नीचे, मतलब अगर आप देखेंगे आपका एक चलने का स्टेप अलग है, और उसके आगे इतना छोटा सा ना स्टेप बनाया हुआ है, तो उसको छूने के लिए भी ना पैसे लेने पड़ेंगे। पंडित अगर आप पैसे नहीं देंगे, पंडित आपको थप्पड़ मार के साइड कर देगा, ये लिटरली ऐसा है। और पंडित यहाँ पे खुद कह रहे हैं पैसा दो दर्शन करो, पैसा दो। सबसे वाहियात सिस्टम मेरे को, सबसे वाहियात, मतलब मुझे कहना चाहिए, लेकिन मॉडर्न टाइम के भिखारी हैं, मैंने ये मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग है, मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैंने सच बता रहा हूँ कहीं नहीं देखा। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा देखा, अब मे बी कांवड़ यात्रा थी आज सावन का, इसलिए यार पैसे मांग रहे हैं, मतलब कुछ पैसे दो भक्ति के लिए। अगर आप छू रहे हो ना उसके पास में जा रहे हैं, वो तब भी आपको बोल रहे हैं छुओ मत, आपको थप्पड़ मार के साइड करेंगे। जब तक पैसा नहीं दे रहे आप पास नहीं जाओगे। 500 रुपये दो, आपको श्रृंगार आरती दिखा देंगे। ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो अंदर यहाँ के बैठे हुए हैं, और पुलिस भी उनको कह रही है अरे 500 रुपये दो ना, जल्दी दर्शन कर लोगे। पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। एक होना कि आपको बाकायदा पर्ची मिलती है, जितने भी मैंने VIP दर्शन करे आपको बाकायदा एक पर्ची मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, थर्ड पार्टी आ रहा है आपको अंदर लेके जा रहा है। तो यहाँ का प्रशासन वाहियात। जो अंदर दर्शन हुए सबसे अच्छे दर्शन हुए, मैं झूठ नहीं कहूँगा। भोले बाबा से मेरे का कोई वो नहीं है, उनके दर्शन मेरे बहुत 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 ज़्यादा प्यारे, और वो जिस हिसाब से उनका श्रृंगार किया गया था ना, एब्सोल्युटली मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार, मैं बता नहीं सकता। अंदर कैमरा वगैरह अलाउड है क्योंकि VIPs को अलाउड है, ठीक है, तो आप भी करो, मैं मुँह पे कह रहा हूँ। जिस दिन VIP का बंद हो जाए उस दिन आप भी बंद कर दीजिए। VIPs का भी पूरा बंद होना चाहिए। सीधी बात, एक लॉकर होना चाहिए बाहर जहाँ पे आपके फ़ोन वगैरह जमा करा दिए, और चेकिंग तो होती नहीं इधर, फ़ोन वगैरह की चेकिंग नहीं होती, ठीक है, तो अंदर लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा हार्श है और गलत भी है, बट क्या करें, सिस्टम ही हमने ऐसा बना रखा है इधर, ठीक है। पुलिस वाला भी घंटा को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। सो बस यही था। दर्शन आपके यहाँ पे बहुत प्यारे होंगे, झूठ नहीं कहूँगा। दर्शन जिस हिसाब से उनका श्रृंगार किया होता ना, वो चीज़ देख के आप ना शायद चीज़ें भूल भी जाओ, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये नहीं उठाएगा ना, ये कल्चर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी ज्योतिर्लिंग में मुझे इतना फेस नहीं करा, लेकिन यहाँ पे ना हद से ज़्यादा फेस करा। बाकी इस वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचते, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा वाराणसी। रूम मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, अराउंड 11 बज रहे, एंड आपको सीधा अब आपको मिलेंगे काशी में, जो कि वाराणसी है। कल अभी मेरी ट्रेन है 11 बजे की, और यहाँ से सीधा मैं कल जाऊँगा काशी, तो आपको डायरेक्ट अब कल काशी में मिलते हैं, और वहीं से मैं अपना वीडियो शूट करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आप मेरी भी किसी बात को सपोर्ट करते हो, या कोई भी आपको लगता है कि हाँ नहीं गलत बोल दिया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी हो सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।